हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज़ नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और कॉम्प्लेक्सेस। आज हम देखेंगे ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं इनका नामकरण कैसे किया जाता है, यानी कि इनको नाम कैसे दिए जाते हैं। ठीक है, हम सब जानते हैं कि आपके जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं इसमें क्या होता है, इसमें मेटल होता है और लिगेंड होता है। ठीक है, हम देखेंगे कि पहले मेटल को लिखते हैं कि लिगेंड को लिखते हैं, और जब हम इनका नाम लिखते हैं, ठीक है ना, नाम बोलते हैं, तो पहले लिगेंड का नाम लिखा जाता है कि पहले मेटल का नाम लिखा जाता है, ये लिखेंगे। उसके बाद हमें ये भी पता है कि आपका कॉम्प्लेक्स जो है हमेशा न्यूट्रल नहीं होता। कभी कभी कॉम्प्लेक्स जो है वो कैटायनिक होता है, तो हमारे पास काउंटर आयन्स होंगे, एनायंस। कभी कभी आपका कॉम्प्लेक्स जो होता है वो एनायनिक होता है, तो हमारे पास कैटायंस जो होंगे वो काउंटर आयन्स होंगे। सबको मिला के कैसे नाम देते हैं वो डिस्कशन आज का हमारा है। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। हम सब किसको जानते हैं? आयनिक कंपाउंड्स को जानते हैं। लेट अस टेक वन आयनिक कंपाउंड, फॉर एग्जांपल वी हैव पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, तो देखो भाई, क्या मैं ये बताऊं कि पोटेशियम और क्लोरीन यहाँ पे न्यूट्रल है? आंसर इज नो। यहाँ पे पोटेशियम कैटायनिक है और क्लोरीन जो है दैट्स इन द फॉर्म ऑफ एनायन, दैट इज क्लोराइड। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि पहले कैटायन का नाम लिखा जाता है कि एनायन का नाम लिखा जाता है, या फिर मैं पहले ये पूछूं आपसे कि पहले हमने कैटायन को लिखा है फॉर्मूला में कि एनायन को लिखा है? तो आप बोलोगे पहले कैटायन को लिखा जाता है फिर एनायन को। क्या कभी आपने पोटेशियम क्लोराइड को ClK देखा? क्या आपने बोला क्लोराइड पोटेशियम कभी? आंसर इज नो। व्हाट वी डू, जब हम नाम लिखते हैं तो पहले हम लिखते हैं पोटेशियम फिर क्लोराइड, यानी कि पहले कैटायन फिर एनायन। और जब हम फॉर्मूला लिखते हैं उसमें भी पहले हम कैटायन लिखते हैं और उसके बाद एनायन लिखते हैं। ठीक है ना? एंड सेम इज ट्रू फॉर कॉम्प्लेक्सेस। व्हाट इज द रूल दैट इज ऑलवेज फॉलोड? कैटायन बिफोर एनायन। अब आप पूछेंगे ये किस में फॉलो होगा? क्या ये फॉर्मूला लिखने में फॉलो होगा या फिर ये नाम लिखने में फॉलो होगा? तो ये दोनों में जो है फॉलो हो जाएगा। चाहे आप फॉर्मूला लिख रहे हो कॉम्प्लेक्स का या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, चाहे आप पूरा नाम लिख रहे हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, पहले आप कैटायन लिखने वाले हो उसके बाद एनायन लिखने वाले हो। ठीक है, ये हो गई बात कैटायन और एनायन की। उसके बाद हमारे पास कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स जो है ये न्यूट्रल भी हो सकता है, चार्जड भी हो सकता है, वॉट एवर इट इज़, वेदर इट इज़ न्यूट्रल और चार्जड। इसमें क्या क्या चीज़ होती है? मेटल होता है और लिगेंड्स होते हैं। जब हम फॉर्मूला की बात करते हैं, यानी कि जब हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे कॉम्प्लेक्स का, तो फॉर्मूला में मेटल बिफोर लिगेंड्स, और लिगेंड्स को लिखा जाता है इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, बट दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी लिगेंड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन जब आप नाम देते हैं तो ये सारा रिवर्स हो जाएगा। पहला क्या होगा? व्हेन यू आर गिविंग नेम टू द कॉम्प्लेक्स, तो पहले लिगेंड्स का नाम दिया जाता है और उसके बाद मेटल का नाम दिया जाता है। तो लिगेंड्स बिफोर मेटल्स, यानी कि जब आप फॉर्मूला लिखोगे तो आप लिखोगे MlN और उसके बाद वॉट एवर इट इज, N पॉजिटिव और N नेगेटिव या न्यूट्रल। ठीक है, तो फॉर्मूला लिखने में मेटल पहले, लिगेंड उसके बाद। फॉर एग्जाम्पल दिस लिगेंड इज वाटर, तो आपके पास है MH2O6 2 पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल दिस मेटल इज आयरन। जब आप नाम लिखेंगे तो पहले आप वाटर का नाम लिखेंगे एक्वा, उसके बाद आप आयरन का नाम लिखेंगे। ठीक है, फिर ये 6 हैं, 6 के लिए हम हेक्सा लिखेंगे जो हम आगे सीखेंगे, हेक्सा एक्वा आयरन, और उसके बाद भी कुछ लिखा जाता है वो हम बाद में देखेंगे। अभी हम क्या देख रहे हैं कि जब हम फॉर्मूला लिख रहे हैं तो पहले मेटल लिखेंगे उसके बाद लिगेंड्स, लेकिन जब हम नाम लिखेंगे तो पहले हम लिगेंड्स को लिखते हैं उसके बाद हम मेटल को कंसिडर करते हैं। ठीक है ना? सो व्हेन यू आर नेमिंग लिगेंड्स बिफोर मेटल्स। अब लिगेंड्स ये कॉम्प्लेक्स जो होता है आप सबको पता है कि ये होमोलिप्टिक भी हो सकता है, हेटेरोलिप्टिक भी हो सकता है। होमोलिप्टिक का क्या मतलब? Ml6 और Ml4 Ml5, ठीक है ना, Ml2, दो सेम लिगेंड्स। हेटेरोलिप्टिक क्या है? Ml2 L-2 L-2 ऐसा भी हो सकता है, या कभी कभी Ml4 Ml-2 ऐसा भी हो सकता है।
तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस यहाँ पे बन सकते हैं। जब आपके कॉम्प्लेक्स के अंदर एक ही किस्म का लिगेंड हो उसको होमोलेप्टिक बोलते हैं, जब डिफरेंट किस्म के लिगेंड्स हो उसको हेटेरोलेप्टिक बोलते हैं। तो जब हमारे पास हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस होंगे विच विल बी मोस्ट ऑफ द टाइम्स द केस, देन व्हाट डू वी डू, लिगेंड्स आर रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। कैसे लिखा जाता है भाई? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब यहाँ पे आपको एक कन्फ्यूजन हो सकता है कि आपका अमोनिया जो है जिसको आप एमाइन बोलते हो NH3 है, और आपका वाटर जो है या फिर आप लेते हैं नाइट्रो को लेते हैं, चलो वाटर ही ले लेते हैं H2O, ठीक है, दिस इज एमाइन, दिस इज एक्वा। तो इसका नाम हम लिखेंगे तो एमाइन होगा AMMINE, इसका नाम लिखेंगे तो एक्वा होगा AQUA, ठीक है। अगर हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ले रहे हैं तो हम किसका लें, क्या हम फॉर्मूला का लें या नाम का लें? तो उसका आंसर है आपको नाम का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लिखना है। यानी कि इन दो के केस में क्या पहले आप एमाइन बोलोगे कि एक्वा बोलोगे? अगर आप फॉर्मूला के हिसाब से जाओगे तो H कम्स बिफोर N, तो आप पहले बोलोगे एक्वा और उसके बाद बोलोगे एमाइन, बट दैट इज़ नॉट ट्रू। अगर आपके पास अगर आप नाम देखोगे तो दिस स्टार्ट्स विथ ए, दिस स्टार्ट्स विथ ए, ठीक है ना। तो ए पे तो फैसला नहीं हुआ, तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो होगा, ठीक है ना, नाम में फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो होगा, फॉर एग्जांपल कभी कभी नाम जो है दो लिगेंड्स का वो एक ही लेटर से स्टार्ट होता है, तो फिर जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वहाँ पे जो पहले आता है उसका नाम पहले लिखा जाएगा। जैसे कि एम क्यों से पहले आता है तो पहले एम लिखा जाएगा, उसके बाद क्यों लिखा जाएगा। समझ लो बात को? वेरी सिंपल। सो लिगेंड्स विल बी रिटन इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, और उसके बाद मेटल को लिखा जाएगा, और मेटल के बाद लिखा जाएगा फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन इन पैरेंथेसिस। यानी कि हम ब्रैकेट्स में लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि अगर आयरन है और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है तो हम लिखेंगे आयरन 2, यानी कि रोमन के अंदर जैसे लिखा जाता है वैसे हम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास कोबाल्ट है और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 4 है, तो आप लिखोगे कोबाल्ट और उसके बाद लिखोगे 1V, यानी कि कोबाल्ट 4। समझो? तो मेटल के बाद क्या लिखा जाता है? मेटल के बाद लिखा जाता है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट इन रोमन, जो पैरेंथेसिस में लिखा जाता है। सब हम समझेंगे एग्जाम्पल से, अभी हम एक जनरल डिस्कशन दे रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने बोला कैटायन बिफोर एनाइन, चाहे लिखने की बात हो चाहे नाम देने की बात हो, ठीक है ना। फॉर्मूला लिखो, नाम लिखो, दोनों में कैटायन पहले एनाइन उसके बाद। उसके बाद जो आपका कॉम्प्लेक्स है इसमें मेटल और लिगेंड होता है। जब आप फॉर्मूला लिख रहे हो तो पहले मेटल लिखेंगे उसके बाद लिगेंड, लेकिन जब आप नाम लिख रहे हो तो पहले लिगेंड्स, सारे लिगेंड्स लिखने के बाद आप मेटल लिखते हो। लिगेंड्स अगर बहुत सारे हैं तो उनको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखा जाता है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द नेम एंड नॉट द फॉर्मूला। तो वहाँ पे नाम फॉलो होता है, फॉर्मूला फॉलो नहीं होता। मेटल के बाद क्या लिखा जाता है? मेटल के बाद उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा जाता है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मेटल के बारे में, जो मेटल का नाम है इसमें अब थोड़ी सी वैरायटी है। वो क्या है कि आपका कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है। अगर आपका कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है या अगर आपका कॉम्प्लेक्स पॉजिटिवली चार्जड है, ये मेटल की बात नहीं हो रही है, कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है। अगर आपका कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है या पॉजिटिवली चार्जड है देन मेटल इज नेम्ड एज सच, नेम्ड एज सच, यानी कि आयरन को आयरन ही लिखा जाएगा, प्लैटिनम को प्लैटिनम ही लिखा जाएगा, गोल्ड को गोल्ड ही लिखा जाएगा, और आपका सिल्वर को सिल्वर ही लिखा जाएगा, एल्युमिनियम को एल्युमिनियम ही लिखा जाएगा। लेकिन अगर आपका कॉम्प्लेक्स एनायनिक है, इफ़ योर कॉम्प्लेक्स इज एनायनिक, तो उस केस में क्या किया जाता है कि आपका मेटल का नाम, नेम ऑफ मेटल एंड्स इन 8, द नेम ऑफ द मेटल एंड्स इन 8। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास, और ये लैटिन जो है, लैटिन नेम वो यूज़ किए जाते हैं यहाँ पे। क्या मतलब हुआ इसका? फॉर एग्जाम्पल यू हैव आयरन Fe, लेकिन कॉम्प्लेक्स नेगेटिवली चार्जड है। फॉर एग्जाम्पल यू हैव FeCN6 4 नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे जो आयरन का नाम होगा वो होगा फेरेट,
ठीक है ना। फिर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर एग्जांपल 2 है तो फेरेट सेकेंड। इसी तरह बाकी सारे मेटल्स का भी आप देख सकते हो, जैसे कि निकल होगा तो निकलेट, क्रोमियम होगा तो क्रोमेट, गोल्ड होगा तो ऑरेट, प्लैटिनम होगा तो प्लैटिनेट, एल्युमिनियम होगा तो एल्यूमिनेट। ये कब किया जाता है मेरे बच्चे? ये तब नहीं किया जाता जब मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव हो। देखो मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव है, लेकिन ये तब किया जाता है जब मेटल और लिगेंड मिला के जो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, उस कॉम्प्लेक्स का चार्ज जब नेगेटिव होता है, तब जाके आप 8 जो है वो सफिक्स ऐड करते हो मेटल के नाम के, और मेटल को लिखा जाता है उस टाइम पे इन लैटिन। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आपके पास निकल है, कॉम्प्लेक्स नेगेटिवली चार्जड है, तो आप लिखोगे निकलेट। ठीक है, यू नोट दिस डाउन। उसके बाद हम डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे विथ एग्जाम्पल। इसके बाद अब हम सीधे एग्जाम्पल्स पे आएंगे और हम देखेंगे कैसे किस चीज का नाम दिया जाता है। ठीक है, राइट दिस डाउन फर्स्ट। इससे पहले कि हम एग्जाम्पल्स की बात करें, वी विल ऑल्सो सी सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द लिगेंड्स। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्लोरिडो है Cl, ये एक ही है तो क्लोरिडो लिखेंगे, लेकिन अगर ये 2 हैं तो हम लिखेंगे डाइक्लोरिडो। यानी कि अगर आपका लिगेंड एक से ज़्यादा प्रेजेंट है तो फिर कुछ प्रीफिक्सेस को यूज़ किया जाता है, जैसे कि डाई 2 के लिए, ट्राई 3 के लिए, टेट्रा 4 के लिए, पेंटा 5 के लिए, हेक्सा 6 के लिए। ठीक है ना। एंड जस्ट इन केस देयर आर 8 देन ऑक्टा भी यूज़ किया जाता है। समझो बात को। लेकिन अगर आपके पास एक ऐसा लिगेंड है जो मोस्टली होते हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड्स, जिसके नाम में ही डाई, ट्राई, टेट्रा, हेक्सा एक्स्ट्रा हो, जैसे कि आपके पास है इथेन 1,2-डाई-एमाइन, या जिसको हम क्या बोलते हैं कभी कभी इथाइलिन डाईअमीन। तो ये क्या है? डाई। नाम के अंदर क्या आ रहा है? डाई। तो अगर हम लिखेंगे डाई इथेन डाईअमीन या डाई इथाइलिन डाईअमीन या डाई इथेन 1,2-डाईअमीन, दिस बिकम्स हाईली एम्बिग्यूअस। तो आपको पता नहीं चलेगा कि बात किसकी हो रही है, क्योंकि इथाइलिन जो है वो खुद एक लिगेंड है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो डाई इथाइलिन का मतलब ये भी हो सकता है कि ये 2 हैं, और फिर डाईअमीन लिख रहे हो तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि NH3 2 हैं। ऑल्दो यहाँ पे एक ही M इसने इस्तेमाल किया है, लेकिन मे बी यू स्किप दिस कॉन्सेप्ट कि यहाँ पे 2M एमाइन को जब हम लिखते हैं तो वहाँ पे हम 2M लिखते हैं। लेकिन डाई इथाइलिन डाईअमीन एक कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट या कंफ्यूजिंग नेम हो सकता है, क्योंकि आपका जो अपना लिगेंड है उसमें भी डाई नाम आ रहा है। ठीक है ना। तो ऐसे ही बहुत सारे लिगेंड्स है, ट्राई इथाइलिन टेट्राअमीन, ठीक है ना, डाई इथाइलिन ट्राईअमीन, ठीक है ना, इथाइलिन डाईअमीन। तो डाई, ट्राई, टेट्रा, इथाइलिन डाईअमीन, टेट्रा एसीटेट। तो ये सब चीज़ें जो हैं इन लिगेंड्स के अंदर ही डाई, ट्राई, टेट्रा नाम आता है, नाम के अंदर ही ये वर्ड्स यूज होते हैं। सो वी विल से इफ डाई, ट्राई, टेट्रा एक्स्ट्रा और part of the name of the ligand, यानी कि लिगेंड के अपने नाम में ही डाई, ट्राई, टेट्रा एक्स्ट्रा आ रहा है, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि अगर वो लिगेंड फिर 2 हैं या 3 हैं, 4 हैं, तो फिर जो प्रीफिक्स यूज किया जाता है वो क्या होगा? वो होगा बिस जब 2 होंगे, ट्रिस जब 3 होंगे, टेट्रा किस जब 4 होंगे, एंड सो ऑन, पेंटा किस, हेक्सा किस एक्स्ट्रा। ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर आपके पास लिगेंड एक नॉर्मल लिगेंड है, सिंपल लिगेंड है, उस लिगेंड का नाम क्लोरिडो है, एक्वा है, एमाइन है, उसके नाम में डाई, ट्राई, टेट्रा एक्स्ट्रा नहीं है। अगर उसका नंबर 2 है तो डाई लिखेंगे, 3 है तो ट्राई लिखेंगे, 4 है तो टेट्रा, 6 है तो हेक्सा, 5 है तो पेंटा। ठीक है ना। डाईअमीन, टेट्राअमीन, हेक्सा एक्वा, हेक्सा जो है सायानो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ऐसे लिगेंड्स हैं जिसमें जिसमें डाई, ट्राई, टेट्रा लिगेंड का अपना नाम जो है उसका हिस्सा है,
इथाइलिन डाइअमीन, इथेन 1,2 डाइअमाइन, ठीक है ना, इथाइलिन डाइमीन टेट्रा एसीटेटो, तो वहाँ पे देखो इथाइलिन के बाद डाइमीन, फिर टेट्रा, डाई भी हिस्सा है, टेट्रा भी हिस्सा है, तो वो एक कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट हो सकता है। तो उस केस में ऐसे लिगेंड को जिसके नाम के अंदर ही डाई, ट्राई, टेट्रा एक्स्ट्रा है, उसको लिखा जाता है ब्रैकेट्स में, और जितना उसका नंबर होगा उसको प्रीफिक्स किया जाता है विद बिस, ट्रिस, टेट्रा किस एक्स्ट्रा। बिस का मतलब 2, ट्रिस का मतलब 3, टेट्रा किस का मतलब 4, एंड सो ऑन, ठीक है ना। सो वी आर नाउ गुड टू गो फॉर द एग्जाम्पल्स। क्या याद रखा हमने? पहले कैटाइन का नाम, उसके बाद एनाइन का नाम। कॉम्प्लेक्स के अंदर पहले लिगेंड्स का नाम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, जहां हम देखेंगे लिगेंड का नाम न कि उसका फॉर्मूला, ठीक है ना। और ये जो डाई, ट्राई, टेट्रा, हेक्सा एक्स्ट्रा है, ये चीज़ भी हिस्सा नहीं होगा। किसका? ये चीज़ हिस्सा नहीं होगा जब आप कंसिडर करोगे अपना अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। यानी कि अगर आपके पास है ट्राइएमाइन और आपके पास है ट्राइएमाइन और डाई एक्वा, ठीक है, तो देखो यहाँ पे आप ट्राई को कंसिडर नहीं करोगे, यहाँ पे आप डाई को भी कंसिडर नहीं करोगे। ट्राई इज नॉट कंसिडर्ड, डाई इज नॉट कंसिडर्ड। हमें लिगेंड का अपना नाम कंसिडर करना है। नंबर जो चीज़ दिखाता है, जो वो नंबर दिखाता है, दैट इज नॉट कंसिडर्ड इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिगेंड का नाम हम कंसिडर करते हैं। समझ रहे हो बात को? इसी तरह बेस, ट्रेस, टेट्रा किस, ये क्या दिखाता है? ये नंबर दिखाता है। ये नहीं दिखाता है कि आपके पास आपके लिगेंड का नाम बिस है। लिगेंड का नाम बिस इथेन 1,2 डाइमाइन नहीं है, लिगेंड का नाम है इथेन 1,2 डाइमाइन, तो उसका नाम ई से हम कंसिडर करेंगे स्टार्ट होता है, न कि बिस, बी से, ठीक है ना। सो बिस इथेन 1,2 डाइएमाइन का नाम किस से स्टार्ट होता है? डज इट स्टार्ट विथ बी और डज इट स्टार्ट विथ ई? इट स्टार्ट्स विथ ई। जब हम इसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर कंसिडर करेंगे, वी विल सी द नेम ऑफ द लिगेंड एंड नॉट द नंबर विच डिनोट्स, ठीक है, नॉट द वर्ड दैट डिनोट्स द नंबर ऑफ द लिगेंड्स प्रेजेंट। समझ रहे हो बात को? सो दिस वॉज द डिस्कशन अबाउट योर लिगेंड्स। और मेटल के बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब आपका कॉम्प्लेक्स नेगेटिव होगा, देखो जब पॉजिटिव होगा या न्यूट्रल होगा तो नेम ऑफ द मेटल इज रिटन एज सच, ठीक है ना। लेकिन जब आपका कॉम्प्लेक्स नेगेटिव होगा तो वहाँ पे एक सुफिक्स आप यूज़ करते हो, दैट इज 8, और उससे पहले जो मेटल का नाम लिखते हो वो लैटिन में लिखते हो, ठीक है ना, आर्जेंटेट, ना कि सिल्वरेट, ठीक है ना। वरना सिल्वर एजी का नाम सिल्वर है लेकिन इसका लैटिन नाम क्या है? आर्जेंटेट, जो इसका जिससे ये डिराइव किया गया है, इसका सिंबल एजी। तो इसका नाम जब आप लिखोगे तो आर्जेंटेट होगा, ना कि सिल्वरेट, ठीक है ना। इसी तरह क्रोमेट, फेरेट, ओरेट फॉर गोल्ड, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको जहन में रखनी है। उसके बाद हम सीधा एग्जाम्पल्स पे आते हैं, ठीक है ना। राइट दिस डाउन एंड देन वी विल गो फॉर द एग्जाम्पल्स। Now let us write the names of certain complexes. पहला कॉम्प्लेक्स जो हमें दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल इट इज़ CO H2O2 NH3 4Cl3। बोल रहा है इस कॉम्प्लेक्स का नाम लिखो। सबसे पहले हम देखेंगे हमारा कैटायन कौन है, एनायन कौन है। तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स है वो कैटायन है और आपका जो काउंटर आयन है दैट इज एनायन, ठीक है ना। सो इसका नाम क्या लिखा गया जाता है? सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो आपका काउंटर आयन हो, चाहे वो कैटायन हो चाहे वो एनायन हो, जो भी आपका वो आयन प्रेजेंट होगा उसका नाम लिखा जाता है। कितने वो प्रेजेंट है वो नहीं लिखा जाएगा। यानी कि इसके केस में आप लिखोगे पोटेशियम, नाम के स्टार्ट में क्या आएगा? पोटेशियम। नाम के स्टार्ट में ट्राई पोटेशियम नहीं आएगा। अगर आपने ट्राई पोटेशियम लिखा दैट विल बी रॉन्ग। क्यों? क्योंकि काउंटर आयन का सिर्फ नाम लिखा जाता है, काउंटर आयन का नंबर नहीं लिखा जाता, ठीक है। उसके बाद जैसे कि ये है, ये क्या है? काउंटर आयन यहाँ पे क्लोराइड है, तो आप क्लोराइड लिखोगे। तो अगर आपने क्लोराइड लिखा तो सही है, अगर आपने ट्राई क्लोराइड लिखा तो मेरे बच्चे वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे काउंटर आयन क्या है? क्लोराइड है और बाकी जो है ये कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स में कितने आपके पास लिगेंड्स हैं? एक है एक्वा,
वाटर है जिसका नाम एक्वा लिखा जाता है, और ये है एमाइन। एक आईआईटी का क्वेश्चन आया था, आईआईटी जेई में, ठीक है ना, उसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन कुछ ऐसा ही था, और दो ऑप्शंस बिल्कुल एक जैसे थे, एक ही डिफरेंस था कि एक में उसने लिखा था AMINE एमाइन, और दूसरे में लिखा था AMMINE एमाइन, और जो ऑप्शन सही वाला था जिसमें 2 M लिखने थे वो उसने लास्ट वाला ऑप्शन दिया था, ठीक है। ओके, सो द लिगेंड्स और एक्वा एंड एमाइन। उसके बाद आपका जो मेटल है वो क्या है, वो है कोबाल्ट। अब देखो आपका कॉम्प्लेक्स क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल। तो आप बोलोगे पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स है, पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स, तो मेटल विल बी नेम्ड एज सच, ये कोबाल्ट है। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहला काम जो आप करोगे वो क्या होगा, वो होगा आप अपने मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इन एवरी क्वेश्चन दैट यू डू। तो चलो निकालते हैं कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कोबाल्ट का हम लिखते हैं X, वाटर का फॉर्मल चार्ज 0, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो सीख चुके हैं हम निकालना, तो उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं, डायरेक्ट निकालेंगे। ये भी 0 इज इक्वल टू, अब देखो आपका काउंटर आयन कितना है -3, तो कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना होगा +3, तो X किसके बराबर आया +3, तो आपका जो मेटल होगा दैट विल बी कोबाल्ट 3। अब हमें नाम लिखना है। अब आप देखो लिगेंड्स जो हैं उनका नाम पहले लिखा जाएगा, मेटल का नाम उसके बाद लिखा जाएगा कॉम्प्लेक्स के अंदर। पहले यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स लिखेंगे, उसके बाद काउंटर आयन लिखेंगे। इसलिए नहीं क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है, बल्कि इसलिए क्योंकि कॉम्प्लेक्स यहाँ पे कैटायन है, कैटायन बिफोर एनायन, ठीक है। सो लेट अस राइट दिस डाउन। ए क्यों पहले आएगा कि AM पहले आएगा, AM आएगा। एमाइन कितने हैं 4, तो हम लिखेंगे टेट्रा एमाइन, टेट्रा एमाइन, यानी कि 4 एमाइन हमारे पास, ठीक है ना। एक्वा कितने हैं 2, तो हम लिखेंगे डाई एक्वा, कोई गैप नहीं है, ठीक है ना, पूरा कैटायन विदाउट अ गैप लिखना है। गैप किसके बीच में है, कैटायन और एनायन के बीच में स्पेस है, बाकी पूरा जो कॉम्प्लेक्स है वो कितना भी बड़ा हो स्पेस उसमें नहीं है, ठीक है ना। टेट्रा एमाइन डाई एक्वा। उसके बाद कोबाल्ट, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकाला 3। उसके बाद हम लिखेंगे हमारा जो काउंटर आयन है क्लोराइड वो लिखेंगे। सो दिस विल बी द नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। लेट्स मूव अहेड। अब मैं आपको थोड़ा सा टाइम पहले दूंगा क्वेश्चन सॉल्व करने से, या फिर जैसे ही मैं क्वेश्चन लिखूंगा उसके बाद आप एक काम किया करो, आप वीडियो को पॉज करो। वीडियो को पॉज करने के बाद आप खुद उसका नाम अटेम्प्ट करो। जब आपने नाम अटेम्प्ट किया उसके बाद जब मैं दिखाऊंगा तो आप क्रॉस चेक कर लो, ठीक है ना। सो लेट्स राइट सेकेंड वन। हमारे पास है MnH2O होल 6 2 पॉजिटिव, ये है, ठीक है ना। यहाँ पे काउंटर आयन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ कॉम्प्लेक्स है और कॉम्प्लेक्स कैटायनिक है, ठीक है ना। अब मुझे बोलो इसमें आपका लीगेंड कितना है, लीगेंड सिर्फ वाटर है, वो कितने हैं 6, ठीक है ना। सो दिस विल बी हेक्सा एक्वा, हेक्सा एक्वा मतलब 6 वाटर हैं। उसके बाद मैग्नीज, अब देखो ये मैग्नीज आएगा या फिर इसमें 8 सुफिक्स आएगा। मुझे बोलो कि कॉम्प्लेक्स कैसा है, तो आप बोलोगे कॉम्प्लेक्स जो है वो पॉजिटिवली चार्जड है, तो यहाँ पे 8 नहीं आएगा। 8 इज फॉर एनायनिक लिगेंड, जैसे आपके पास एनायनिक सीधा एनायंस जो होते हैं आपके पास, जैसे कि सल्फेट, ठीक है ना, फॉस्फेट, कार्बोनेट, तो सिंपल है याद रखना, आपका जो 8 आता है वो एनायंस के लिए आता है। इसी तरह आप जो मेटल है उसके लिए 8 कब यूज़ करोगे, जब आपका कॉम्प्लेक्स एनायनिक होगा। समझ रहे हो बात को। ओके, सो इट इज हेक्सा एक्वा मैंगनीज। मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट वो दिख रहा है, X + 0 = +2, X = +2, ठीक है ना। तो रोमन में लिखना है 2, इसको ऐसे नहीं लिखना मैग्नीज 2 लिखोगे तो गलत है, मैग्नीज 2 पॉजिटिव लिखोगे तो गलत है, इसको रोमन में लिखना है 2, ये वाला सही है, ठीक है। ये हो गया आपका एक और क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिख लो, COEN2 NONO लिख रहा है वो, Cl
और फिर बाद में बाहर भी Cl लिख रहा है। ये आपके पास है तीसरा वाला कॉम्प्लेक्स जो आप अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, उसके बाद मैं दिखाऊंगा। ओके, लेट्स सी व्हाट दिस इज। सबसे पहले आपका कॉम्प्लेक्स जो है वो कैटायन है, काउंटर आयन एनायन है। तो पहले कॉम्प्लेक्स का नाम आएगा, उसके बाद काउंटर आयन का नाम आएगा। ठीक है, वन मोर थिंग इन दिस सेकंड एग्जांपल, वेरी इंपॉर्टेंट, हम भूल गए थे। तो हेक्सा एक्वा मैग्नीज सेकंड, ठीक है ना। उसके बाद ये क्या है, ये आयन है ना, ये मत कोई कंपाउंड है, तो वो आयन भी हमें यहाँ पे लिखना है, मैग्नीज सेकंड आयन। ठीक है ना। तो अगर आपका कैटायनिक है या एनायनिक है तो आयन आपको वहाँ पे लिखना ज़रूरी है। यानी कि अगर आपका काउंटर आयन नहीं दे रहा है, आपको कॉम्प्लेक्स दे रहा है, कॉम्प्लेक्स चार्जड है, और काउंटर आयन नहीं दे रहा है, तो फाइनली आप नाम के एंड पे लिखोगे आयन। जैसे कि ये वाला है, आपने कॉम्प्लेक्स देखा, कैटायनिक है, काउंटर आयन नहीं दिया है, तो आप क्या लिखोगे एंड पे, आयन लिखोगे। समझ रहे हो, यहाँ पे आपको आयन लिखने की जरूरत नहीं है। देखो, अगर ये क्लोराइड नहीं होता तो जो भी नाम होता वो आप लिखते, उसके बाद फाइनली आप आयन लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे उसने दिया है काउंटर आयन इन द फॉर्म ऑफ क्लोराइड, तो वो हम लिखते हैं। ठीक है मेरे बच्चे। अब देखो इसका नाम, पहले मुझे बोलो इसमें आपका लिगेंड कौन कौन सा दिख रहा है। एक दिख रहा है क्लोरिडो, ये दिख रहा है क्लोरिडो। व्हाट इज दिस, दिस इज नाइट्रो ओ, NO2। देखो NO2 नेगेटिव के दो नाम हो सकते हैं, या होगा नाइट्रो ओ या होगा नाइट्रो N। ठीक है ना। अगर उसने लिखा है NO2 where metal is facing nitrogen या nitrogen is facing the metal, then it is nitro N। और अगर उसने लिखा है MONO तो इसका मतलब क्या होगा, that oxygen is facing the metal, तो this will be nitro O। समझ रहे हो। तो ONO का क्या सिग्निफिकेंस है कि ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है आपके कोबाल्ट के साथ। इसमें जो वी नो दैट नाइट्रो जो है NO2 नेगेटिव जो है, इट्स एन एम्बीडेंटेड लिगेंड। इसमें नाइट्रोजन भी जुड़ सकता है, ऑक्सीजन भी जुड़ सकता है। जब नाइट्रोजन जुड़ेगा तो वो NO2 लिखेगा, जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ONO लिखेगा। सो दिस इज नाइट्रो O, नाइट्रो O। और ये क्या है, दिस इज इथाइलिन डाइमीन भी लिख सकते हो, ये भी इसका नाम हो सकता है, या फिर इसका नाम क्या होगा, ईथेन 1,2-डाइएमाइन। ठीक है ना, IUPAC में इसको प्रेफरेंस दिया जाता है। अदरवाइज आपके ऑप्शन में वो दोनों दे सकता है, वो इथाइलिन डाइमीन देगा तो उसको कंसिडर करेंगे, ईथेन 1,2-डाइएमाइन देगा उसको कंसिडर करेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, अगर आप NH3 की बात कर रहे हो तो वो एमाइन है विद 2M, 2M है यहाँ पे। लेकिन अगर वो ऐसे लिगेंड की बात कर रहा है जो एक ऑर्गेनिक है, ठीक है ना, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है इथाइलिन डाइमीन या ईथेन 1,2-डाइएमाइन, तो ऑर्गेनिक वाला एमाइन में सिर्फ एक M है। समझ रहे हो, ऑर्गेनिक वाले में सिर्फ एक M है, और अमोनिया जो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, उसमें 2 M है। ये बात जरूर याद रखिएगा। तो कौन कौन सा है, नाइट्रो O, क्लोरिडो, ईथेन 1,2-डाइएमाइन। तो अल्फाबेटिकली पहले इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, और फाइनली हम इसको लिखेंगे। ठीक है ना। कोबाल्ट आएगा कि कोबाल्टेट आएगा, तो आप बोलोगे कोबाल्ट आएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स जो है वो कैटायनिक है। कॉम्प्लेक्स का चार्ज कितना है मेरे बच्चे, ये काउंटर आयन -1 है, तो कॉम्प्लेक्स का चार्ज होगा +1। समझ रहे हो। अब सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो ये देखो, इसको X रखेंगे, इथाइलिन डाइमीन का फॉर्मल चार्ज 0 है, नाइट्रो का -1 है, और क्लोराइड का भी -1 है। टोटल चार्ज कॉम्प्लेक्स के ऊपर है +1। तो X - 2 इज इक्वल +1, X इज इक्वल +3। वेरी सिंपल, ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकालना ही जाएगा। नाउ विल राइट द नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोरिडो, एक ही है क्लोरिडो। ऑप्शन में वो क्लोरो भी दे सकता है, ठीक है ना। अगर वो क्लोरिडो और क्लोरो दोनों दे रहे हैं देन क्लोरिडो के साथ जाएंगे आप। लेकिन अगर वो सारे ऑप्शन में Cl के लिए क्लोरो लिख रहा है तो यू विल कंसिडर क्लोरो एज द नेम ऑफ दिस लिगेंड। समझ रहे हो बात को, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद En वाला, और वो कैसे हम लिखेंगे, पैरेंथेसिस में लिखेंगे। वो 2 हैं तो बिस, ठीक है ना। उसके बाद कोई बिस के बाद कोई डैश नहीं, ठीक है ना, क्योंकि ये भी लेटर है, इसके बाद भी मैं लेटर ही लिखने वाला हूँ। डैश कब आता है, जब आप के पास 1 और उसके बाद लेटर होगा,
ठीक है ना। जब नंबर और लेटर होगा या लेटर के बाद नंबर होगा तो उस केस में आप डैश डालते हो। यहाँ पे लेटर के बाद लेटर ही आ रहा है, कोई डैश डालने की जरूरत नहीं है। 20 इथेन 1, देखो ई के बाद 1 आ रहा है तो डैश, 1 2 के बाद डी आ रहा है तो डैश, डाइएमाइन कितने एम डालूं भाई, एक ही एम, ठीक है ना। उसके बाद कंटिन्यू है ये नाम, मैं नीचे लिख रहा हूं नाइट्रो, नाइट्रो ओ या एन, नाइट्रो ओ, ठीक है ना। फिर आपके मेटल का नाम कोबाल्ट 3 और फाइनली एक स्पेस डाल के क्लोराइड, ये होगा नाम इस कॉम्प्लेक्स का। समझ रहे हो, वेरी इजी। लेट्स मूव अहेड। इसके बाद जो हमारा कॉम्प्लेक्स है, एक और कॉम्प्लेक्स आप लिखो NiCO4, वेरी सिंपल, NiCO4। कभी कभी ये सिर्फ ऐसे देगा, कभी कभी वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में देगा, एक ही चीज़ है दोनों, ठीक है ना। उसकी मर्जी, वो आपके साथ किसी भी तरीके से खेल सकता है। सो इन एनी केस व्हाट विल बी द नेम। तो लिगेंड क्या है यहाँ पे, कार्बोनाइल कितने हैं, 4, तो क्या लिखेंगे, टेट्रा कार्बोनाइल, ठीक है। अब देखो कॉम्प्लेक्स कैसा है, न्यूट्रल है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, दिख रहा है 0, क्योंकि इसका X लिखेंगे, ये 0 है, ठीक है ना। कार्बोनाइल एक न्यूट्रल लिगेंड है, इज इक्वल टू 0। मोस्ट ऑफ द कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस में जो मेटल होता है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, हमेशा नहीं, मोस्टली होता है। टेट्रा कार्बोनाइल निकल 0। क्या हम आयन लिखें यहाँ पे, आंसर इज नो, आयन लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आयन है ही नहीं। सो दिस वाज अ वेरी सिंपल एग्जांपल जो हमने किया। एक और एग्जांपल पे जाते हैं। अच्छा पहले एक नाम ही लिख लेते हैं। वो बोल रहेगा फॉर एग्जांपल बनाओ इसका नाम सोडियम ट्राई ऑक्सलेटो एल्यूमिनेट 3, ये वहीं से नाम दे रहा है और बोल रहा है कि इसका फॉर्मूला लिखो, तो वो भी आपको आना चाहिए, ठीक है ना, रिवर्स में। अभी तक आपको फॉर्मूला दे रहा था, नाम आप लिख रहे थे, अब आपको फॉर्मूला दे रहा है वहीं से, सॉरी नाम दे रहा है वहीं से फॉर्मूला बनाना है। तो वेरी सिंपल, सोडियम ट्राई ऑक्सलेटो एल्यूमिनेट। तो सोडियम क्या होगा बच्चे, क्या ये लिगेंड है, आंसर इज नो, ये काउंटर आयन होगा, तो ये बाहर से सोडियम होगा, अंदर कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स क्या है, ट्राई ऑक्सलेटो, ऑक्सलेटो समझते हो मेरे बच्चे, C2O4 2 नेगेटिव, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सलेटो। तो 2 नेगेटिव तो नहीं लिखेंगे यहाँ पे, हम सीधा लिखेंगे C2O4, कितने हैं, 3 हैं, ट्राई ऑक्सलेटो। अब आप ये भी बोल सकते हो कि ऑक्सलेटो तो एक बाइडेंटेट लिगेंड है, इसके लिए इसने ट्राई क्यों लिखा है, ट्रिस क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि ऑक्सलेटो के अपने नाम में डाई ट्राई टेट्रा नहीं आता। मोस्ट ऑफ द पॉलीडेंटेट लिगेंड्स ऐसे होते हैं जिनके नाम में ही डाई ट्राई टेट्रा आता है, इसीलिए वहाँ पे हम बेस ट्रिस लिखते हैं। लेकिन ऑक्सलेटो एक ऐसी चीज़ है, ऑक्सलेटो एक ऐसा बाइडेंटेट लिगेंड है जिसके नाम में बाई ट्राई टेट्रा तो आता नहीं है, तो इसको हम सीधे लिख सकते हैं ट्राई ऑक्सलेटो। तो ये हो गया ट्राई ऑक्सलेटो। फिर एल्यूमिनेट, एल्युमिनियम, और एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बोल रहा है, 3 बोल रहा है। एल्यूमिनेट क्यों लिखा है इसने, क्योंकि आप देखो काउंटर आयन कैटायन है, तो आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या है, एनायनिक होगा, इसलिए उसने एल्यूमिनेट लिखा है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन में वो ऑप्शंस में कभी Na देगा, कभी NO2 देगा, फिर कभी Na3 देगा, और कभी Na कुछ Na देगा, मे बी Na4 देगा। तो वहाँ आपको ये चेक करना है कि सोडियम कितने होंगे, क्योंकि अगर सोडियम 1 है तब भी सोडियम आएगा, 2 है तब भी सोडियम आएगा, 3 है तब भी सोडियम आएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखना है कि कॉम्प्लेक्स के ऊपर कितना चार्ज है, कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो चार्ज होगा उसी हिसाब से सोडियम होंगे। ये देखो एल्युमिनियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना दे रहा है, 3, तो हम दे लेंगे 3 प्लस ऑक्सलेट हम सब जानते हैं -2, और ये कितने इंटू 3 इज इक्वल टू x। x क्या है, जो चार्ज है इसके ऊपर, ठीक है ना। इसका चार्ज कितना होगा, समेशन ऑफ द चार्जेस ऑफ द लिगेंड्स एंड द मेटल। तो मेटल 3 प्लस है, 3 और 2 इंटू 3 इज -6 इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू -3, ठीक है ना। समझ रहे बात को।
देखो 3 है ये, 2 3 आर 6, 3 माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स किसके बराबर हो गया, 3 माइनस 6 हो गया -3, तो ये -3 होगा। तो आपके पास कैटाइन कितने होंगे, कैटाइन 3 होंगे, यानी कि Na3 वाला ऑप्शन सही होगा। दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। समझ रहे हो बात को। तो इसने नाम दिया था सोडियम ट्राईऑक्सिलेटो एल्यूमिनेट 3, तो हमने लिखा ट्राईऑक्सिलेटो अल्युमिनियम और सोडियम। अब हमें ये देखना था कि सोडियम कितने होंगे, उसके लिए हम देखेंगे चार्ज कितना है कॉम्प्लेक्स पे। कॉम्प्लेक्स पे चार्ज होता 1 तो सोडियम 1 होता, कॉम्प्लेक्स पे चार्ज होता 2 तो सोडियम 2 होते, कॉम्प्लेक्स पे 3 चार्ज होता तो सोडियम भी 3 होते। तो कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज है उसके लिए हमने अलग से कैलकुलेशन किया। कैलकुलेशन करने के बाद हमें पता चला कि कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो चार्ज है वो है 3 माइनस, इसका मतलब है काउंटर आयन 3 प्लस होंगे। Na3 विल बी द राइट ऑप्शन। Na2 भी गलत, Na3 ठीक, Na अगर होता वो भी गलत। समझ रहे हो। आगे चलें, आगे चलें मेरे बच्चे। नोट दिस डाउन एंड देन वील डू मोर एग्जांपल्स। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अब हम करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल वो पूछता है राइट द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स दैट इज फॉर्म्ड व्हेन गोल्ड इज डिसॉल्व्ड इन एक्वा रीजिया। एक्वा रीजिया में गोल्ड को डिसॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। वी ऑल नो दैट एक्वा रीजिया इज 3:1 solvent, it's a solvent made up of HCl and this nitric acid, ठीक है ना, in 3:1 रेशियो। तो एक्वा रीजिया जो है इसका लिटरल मीनिंग है रॉयल वाटर। क्यों रॉयल वाटर इसको बोलते हैं, क्योंकि ये डिसॉल्व करता है हमारे ऐसे मेटल्स को जो काफ़ी कीमती मेटल्स होते हैं, जो नोबल मेटल्स होते हैं, जैसे कि गोल्ड हो गया, प्लैटिनम हो गया, उनको डिसॉल्व करता है कॉम्प्लेक्स बना के, ठीक है ना। तो जब हम गोल्ड को डालते हैं इस एक्वा रीजिया के अंदर वो डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। फिर जो वाटर होता है ऑब्वियसली इट लुक्स लाइक ए रॉयल वाटर। तो एक्वा रीजिया इसीलिए इसका नाम रखा गया है। अब ये डिसॉल्व जो हुआ है गोल्ड, वो क्यों डिसॉल्व हुआ है, क्योंकि वहाँ पे उसने एक सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाया है। वो बोल रहा है राइट द नेम ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स, यानी कि इस टाइम पे वो फॉर्मूला भी नहीं दे रहा है, वो बोल रहा है कि गोल्ड को हमने पानी में डाला, डिसॉल्व हो गया क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स बना है, उस कॉम्प्लेक्स का नाम लिखो। तो आपको पता होना चाहिए इट्स एक्चुअली गोल्ड प्लस HCl प्लस नाइट्रिक एसिड, ठीक है ना। एक स्टोइकियोमेट्री होगा 2 टाइम्स 11 टाइम्स 3 टाइम्स, ठीक है ना, वो अपनी जगह। बट फाइनली व्हाट वी विल बी मेकिंग HAuCl4। दिस इज द कॉम्प्लेक्स जो आपको याद रखना है, जो गोल्ड बनाता है एक्वा रीजिया के अंदर। ये प्रोटॉन है, ठीक है ना, एक काउंटर आयन है, और ये आपका कॉम्प्लेक्स है। तो कॉम्प्लेक्स यहाँ पे क्या है, कैटायनिक है कि एनायनिक है, तो आप बोलोगे कॉम्प्लेक्स यहाँ पे एनायनिक है। मैं बोलूँगा काउंटर आयन क्या है, तो आप बोलोगे प्रोटॉन है जिसका नाम हाइड्रोजन है। अगर वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम पूछता, ये लिखा राइट द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि हमें सिर्फ किसका नाम बोलना है, सिर्फ इस वाले पार्ट का नाम बोलना है जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, ये वाले पार्ट का। अगर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिखता तो हमें पूरा नाम लिखना होता, यानी कि हम हाइड्रोजन से नाम शुरू करते। कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं तो हम सिर्फ इसका नाम लिखेंगे। अब वेरी सिंपल, सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे गोल्ड का। तो कॉम्प्लेक्स क्या है हमारे पास, AuCl4। जरा बोलो कितने पॉजिटिव या कितने नेगेटिव, तो आप बोलोगे काउंटर आयन इज 1 पॉजिटिव, दिस विल बी 1 नेगेटिव, ठीक है ना। अब ये गोल्ड हो गया। X प्लस 4 क्लोरीन -4 इज इक्वल -1, X इज इक्वल टू -1 प्लस 4, X इज इक्वल +3, यानी कि हमारा गोल्ड जो है इट्स इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब गोल्ड का नाम यहाँ पे क्या आएगा, गोल्ड आएगा कि ऑरेट आएगा, तो कॉम्प्लेक्स आपका नेगेटिव है, गोल्ड का नाम आएगा ऑरेट, ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स का नाम हम यहाँ पे लिख रहे हैं। 4 क्लोरीन है तो टेट्राक्लोरिडो, और क्या नाम आ सकता है आपके ऑप्शंस में, टेट्राक्लोरो भी वो दे सकता है, इक्वली, ठीक है ना, प्रोबेबल, बट टेट्राक्लोरिडो इज मोर एक्यूरेट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 2021। टेट्राक्लोरिडो ऑरेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट इसका 3। ये वो कॉम्प्लेक्स है, आयन भी आप लिख सकते हो, ऑरेट 3 आयन। दिस इज द कॉम्प्लेक्स दैट इज फॉर्म्ड। अगर वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम बोलो जो बनता है जब हम गोल्ड को पानी के अंदर डालते हैं, सॉरी एक्वा रीजिया के अंदर डालते हैं, वो क्या होगा, होगा हाइड्रोजन, काउंटर आयन हाइड्रोजन है। उसके बाद ये सब एक स्पेस के बाद टेट्राक्लोरिडो, ऑरेट और ऑक्सीडेशन स्टेट +3।
सो दिस वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो कभी उसने पूछा भी था एग्जाम में, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये क्वेश्चन समझ आया मेरे बच्चे? वेरी नाइस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। दो एग्जाम्पल देखेंगे, K2ZnOH4 और K2PdCl4। ये है सबसे पहली चीज जो आपको इसमें दिखेगी, दैट इज काउंटर आयन इज पोटेशियम एंड पोटेशियम इज पॉजिटिवली चार्ज। तो आपका कॉम्प्लेक्स जो है वो नेगेटिवली चार्ज होगा। तो नाम इसका भी शुरू किससे होगा? पोटेशियम और डाइपोटेशियम। तो आप सबको पता है पोटेशियम। नाम इसका भी किससे शुरू होगा? आप सबको पता है पोटेशियम। उसके बाद सबसे पहला काम क्या होगा? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, ठीक है ना। ज़रा बताओ मुझे मेरे बच्चे कि इस पे जो कॉम्प्लेक्स है इसके ऊपर चार्ज कितना है? तो आप सबको पता है ये +2 हो गया, ये -2। x 4 ऑक्सीडो का माइनस, ये हाइड्रोक्सीडो हैं, 4 हाइड्रोक्सीडो का -4 इज इक्वल -2, ठीक है। x इज इक्वल +2। ज़रा बोलो जिंक 2 आएगा कि जिंकेट 2 आएगा? क्योंकि एनायनिक है तो क्या आएगा? जिंकेट 2। वेरी नाइस। इसी तरह यहाँ पे प्लेटिनम x -4 इज इक्वल -2, ठीक है, क्योंकि +2 है, -2 x इज इक्वल टू -2 + 4 + 2। तो यहाँ पे प्लेटिनम का भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +2। प्लेडियम आएगा कि प्लेडिनेट आएगा? तो आंसर इज प्लेडिनेट आएगा, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स भी एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। तो नाम लिख लेते हैं, ये 4 हैं। पोटेशियम के बाद टेट्रा हाइड्रोक्सिडो, और क्या दे सकता है वो? हाइड्रोक्सो भी दे सकता है, बट हाइड्रोक्सिडो इज मोर एक्यूरेट। उसके बाद जिंक या जिंकेट? जिंकेट, ऑक्सीडेशन स्टेट 2, बात खत्म। पोटेशियम टेट्रा क्लोरिडो, प्लेडिनेट या प्लेडियम? प्लेडिनेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो गया। ये 2 क्वेश्चंस भी हो गए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। हाँ, कभी कभी क्या हो सकता है कि आपका काउंटर आयन जो है वो भी आपका कॉम्प्लेक्स है, यानी कि कैटायन भी कॉम्प्लेक्स है, एनायन भी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। जैसे कि NaCl, इसमें ना कैटायन कॉम्प्लेक्स है ना एनायन कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना। लेकिन एक एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं, AgNH3 AgCN2, बस ये है। ये आपके पास कॉम्प्लेक्स दिया है और बोल रहा है कि इसका नाम बताओ, ठीक है। देखो, अगर ये न्यूट्रल होता तो बात खत्म होती। अगर ये न्यूट्रल होता तो सिर्फ इतना सा होता। अगर ये बाद में उसने लिखा है, इसका मतलब ये एनायनिक है, और अगर इसने पहले ये लिखा है तो ये कैटायनिक है। समझ रहे हो? अब देखो आप यहाँ पे क्या लिखा है? AgCN2, इसका फॉर्मल चार्ज कितना है? -2। सिल्वर के क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता है? +1 और +2। क्या ये +2 हो सकता है? आंसर इज नो। ये सिल्वर यहाँ पे +2 नहीं हो सकता, ये सिल्वर यहाँ पे +1 ही हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर ये +2 होता तो ये पूरा न्यूट्रल हो जाता, और अगर ये न्यूट्रल होता फिर इसके पास एक कैटायन इसका अटैच नहीं होता। तो यहाँ पे सिल्वर कितना है? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। यहाँ पे सिल्वर कितना है? +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है ना। पहले किस कॉम्प्लेक्स का नाम आएगा? कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का या फिर एनायनिक कॉम्प्लेक्स का? पहले आएगा नाम कैटायनिक कॉम्प्लेक्स का, ठीक है ना। सो दिस इज कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। जो पहले, हमें कैसे पता ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है? क्योंकि ये पहले दिया उसने। हमें कैसे पता ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है? क्योंकि ये बाद में दिया है उसने। ओके, सो दिस इज +1 एंड दिस इज -1। ये कॉम्प्लेक्स के ऊपर +1 चार्ज है क्योंकि दिस इज न्यूट्रल। तो दिस इज लाइक दिस, x + 0 इज इक्वल +1, x इज इक्वल +1, तभी तो +1 आएगा इसका, ठीक है। तो इसका चार्ज जो है वो +1 है, इसका चार्ज जो है वो -1 है। समझ रहे हो? अब हमें नाम लिखना है। पहले किसका नाम? कैटायन का। कितने एमाइन है? 2। तो हम लिखेंगे डाई एमाइन, 2m, ठीक है ना। डाई एमाइन। और सिल्वर,
क्योंकि कैटायनिक है वो सिल्वर 1, ठीक है। उसके बाद एक स्पेस डालेंगे क्योंकि कैटायन खत्म, एनायन का नाम लिखना है, डाइसयानो और Ag। अब यहाँ पे सिल्वर लिखेंगे कि आर्जेंटेट लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे आर्जेंटेट, क्यों? क्योंकि अब जिस कॉम्प्लेक्स की बात हम कर रहे हैं वो एनायनिक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे मेरे बच्चे, आर्जेंटेट, और इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, +1। सो दिस इज व्हाट इट इज, ठीक है। एक और एग्जांपल लिखिए मेरे बच्चे, CO NH2CH2CH2NH2 होल 3 और पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स 2 है। उसके बाद SO4 3। ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं इन ऑक्सीडेशन स्टेट। हमने बोला जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना हो तो आपको 2 आयन्स की जरूरत नहीं है, 1 आयन। फॉर एग्जांपल आपके पास हमने एग्जांपल दिया था Na2O, तो इसका कितना चार्ज है, इसके लिए हमें 2 आयन चाहिए कि 1 ही आयन चाहिए, हमें 1 ही आयन चाहिए। कि अगर हमें 1 आयन का पता है कि दिस इज Na पॉजिटिव, तो दूसरे वाले आयन का भी चार्ज वही होगा जो 1 आयन का है। इसी तरह जब हम इसका नाम लिखेंगे तो क्या हम डाई और ट्राई लिखेंगे, आंसर इज नो। जैसे कि ये देखो, क्या हम इसमें डाई सोडियम ऑक्साइड लिखते हैं, डू वी राइट डाई सोडियम ऑक्साइड, आंसर इज नो, वी डू नॉट राइट डाई सोडियम ऑक्साइड। व्हाट डू वी राइट सोडियम ऑक्साइड, ऑल्दो ये 2 हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे आपके पास ये हो गया MgCl2, क्या हम मैग्नीशियम डाइक्लोराइड लिखते हैं कि मैग्नीशियम क्लोराइड लिखते हैं, हम लिखते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड, तो डाइक्लोराइड नहीं लिखते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे है, क्या हम यहाँ पे डाई लिखेंगे इस कॉम्प्लेक्स के नाम से पहले, आंसर इज नो। क्या हम सल्फेट लिखेंगे कि ट्राई सल्फेट लिखेंगे, हम सिर्फ सल्फेट लिखेंगे। समझ रहे हो बात को, पहली बात तो ये। उसके बाद ये आपके पास कॉम्प्लेक्स है, एक वाला कॉम्प्लेक्स इसमें लिखते हैं CO, ये 2 आयन्स हैं, ये 3 आयन्स है और कुछ भी नहीं, कॉम्प्लेक्स यही है, CO NH2CH2 CH2 NH2 3 टाइम्स, ये आपके पास कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स आयन है क्योंकि आपके पास एनायनिक काउंटर आयन है, तो ये कैटायनिक होगा। सबसे पहले इसका चार्ज निकालेंगे और चार्ज निकालने के लिए हम क्या बोलेंगे कि 3 सल्फेट जो हैं ये -6 है, 3 सल्फेट -6 हो गए, तो 2 कॉम्प्लेक्स कितने होंगे, 2 कॉम्प्लेक्स भी +6 होंगे, एक कॉम्प्लेक्स कितना होगा, +3 होगा, ठीक है। ये हम ऑक्सीडेशन स्टेट में सीख चुके हैं। ओके, डू यू रिकॉग्नाइज व्हाट दिस इज, दिस इज समथिंग लाइक दिस, NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2, एक बाइडेंटेट लिगेंड है, नाम पता है इसका, एग्जैक्टली दिस इज इथाइलिन डाइमीन, या फिर जिसको IUPAC में क्या बोलेंगे, इथेन 1,2 डायमाइन, ठीक है। तो कितने हैं वो 3 है। ट्राई लिखें कि ट्रिस लिखें मेरे बच्चे, ट्रिस लिखते हैं, क्यों, क्योंकि ये इथाइलिन डाइमीन के नाम में ही डाई आ रहा है, या इथेन 1,2 डायमाइन के नाम में ही डाई आ रहा है, तो ट्रिस लिखेंगे, फिर इथेन 1,2 डायमाइन, ठीक है। एक गलती हो गई हमें यहाँ पे कि पहले हमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, लेकिन वो दिख रहा है कि x + 0 = +3, x = +3, ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3। ट्रिस इथेन 1,2 डायमाइन, जरा बोलो ऑप्शन में वो क्या दे सकता है, और वो देख सकता है ट्रिस इथाइलिन डाइमीन, ये भी दे सकता है, ठीक है ना, ट्रिस इथाइलिन डाइमीन। उसके बाद सल्फेट, सॉरी पहले आप कोबाल्ट लिखेंगे, कोबाल्ट, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 3, और उसके बाद काउंटर आयन विच इज सल्फेट, ठीक है ना। तो इस कॉम्प्लेक्स में हमने क्या क्या सीखा, पहले ये कि वो स्ट्रक्चर दे सकता है पूरा का पूरा, ठीक है ना, वो एब्रिविएशन भी दे सकता था, इसमें EN2 ऐसे भी दे सकता था, सॉरी EN3, ठीक है ना। तो इसका मतलब भी ट्रिस इथेन 1,2 डायमाइन था, लेकिन उसने नहीं दिया, उसने स्ट्रक्चर दिया EN का, ठीक है। उसके बाद ये 2 हैं, ये 3 है, ना इसका डाई मेंशन करना है ना इसका ट्राई मेंशन करना है, इसका नाम लिखो कॉम्प्लेक्स का, और फिर जो काउंटर आयन है उसका नाम लिखो, इसका नंबर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, नंबर सिर्फ लिगेंड्स का लिखा जाता, समझ रहे हो। ओके, लेट्स मूव अहेड। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस
आपके जो ऑब्जेक्टिव बुक्स आप यूज़ करते हो उसके क्वेश्चंस, नीट चैंपियन, जेडब्ल्यू चैंपियन, उसमें जितने भी नॉमेनक्लेचर के क्वेश्चंस हैं वो सारे आप अटेम्प्ट करेंगे। उसके बाद अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, डू लेट्स नो इन द कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में बोलिए भाई इसका आंसर नहीं आ रहा है, तो वो क्वेश्चन हम आपको करके देंगे, ठीक है ना। ओके, लेट्स राइट नेक्स्ट वन। K3FeCN6, ये बहुत ही आसान है ये, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। ये K3 है तो ये कितना होगा 3 नेगेटिव, तो हम बोलेंगे X 6 साइनिडो कितने होंगे -6, क्योंकि ये -1 है, इज इक्वल टू -3, X इज इक्वल टू -3 + 6 इज इक्वल टू +3। सो दिस इज आयरन इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब बोलो आयरन आएगा कि फेरेट आएगा, तो आप बोलोगे काउंटर आयन कैटायन है, ये एनायनिक है, जब ये एनायनिक है तो फेरेट आएगा, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे पोटेशियम, पहले कैटायन लिखेंगे कि एनायन, कैटायन पोटेशियम। उसके बाद कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स में पहले लिगेंड, उसके बाद मेटल, हेक्सा सायानो फेरेट 3, ठीक है ना। अब आपको 1 सेकंड भी नहीं लग रहा है, सॉरी 1 तो लग रहा है, 3-4 सेकंड तो लग ही जाएंगे, ठीक है ना, लेकिन 10 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। उसके बाद Na3 बिल्कुल ऐसा ही कॉम्प्लेक्स है, FeCN5CO, ओके, ये आपके पास कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो सेम थिंग, दिस विल बी फेरेट, ऑक्सीडेशन स्टेट पहले निकालेंगे, दिस विल बी 3- इजंट इट, क्योंकि ये +3 है तो -3 होगा, तो हम बोलेंगे X -5 + 0 इज इक्वल टू -3, X इज इक्वल टू -3 + 5 इज इक्वल टू +2। तो पहला डिफरेंस इन दो क्वेश्चंस में, यहाँ पे आयरन +3, यहाँ पे आयरन +2। दूसरा, यहाँ पे सिर्फ सायानो थे, यहाँ पे सायानो भी है और कार्बोनाइल भी है, तो पहले सायानो लिखोगे या फिर पहले कार्बोनाइल लिखोगे। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो है वो दूसरा वाला लेटर है, क्योंकि पहला C तो दोनों में कॉमन है, यहाँ पे Y आ रहा है, यहाँ पे A आ रहा है, तो पहले क्या लिखेंगे, कार्बोनाइल लिखेंगे। तो हम लिखेंगे सोडियम, पहले तो सोडियम लिखेंगे क्योंकि वो कैटायन है, उसके बाद कार्बोनाइल एक ही है तो कार्बोनिल, पेंटा सयानो, ठीक है, दिस इज पेंटा सयानो। उसके बाद फेरेट, ठीक है ना, ये यहाँ पे आएगा कंटिन्यूसली, कोई गैप नहीं है, तो नीचे मैं लिख रहा हूँ फेरेट और ऑक्सीडेशन स्टेट 2। ये का एक और कॉम्प्लेक्स हो गया हमारा, एक और कर लो, PT NH3 2Cl NH2CH3, ये आपका कॉम्प्लेक्स है और ये काउंटर आयन है, ठीक है। अटेम्प्ट दिस देन विल डू दिस। ओके, आपने अटेम्प्ट किया होगा पास करके, लेट अस डू दिस नाउ। देखो भाई, काउंटर आयन क्या है, एनायनिक, तो इसका चार्ज क्या होगा, वो प्लस, कितना +1। ये हो गया प्लैटिनम, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट X, अमोनिया 0, क्लोरिडो -1। व्हाट इज दिस, दिस इज CH3NH2। व्हाट इज दिस, दिस इज मीथाइल एमाइन, ठीक है ना, मीथाइल एमाइन। इसका नाम भी ब्रैकेट में लिखा जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं उनका नाम जनरली ब्रैकेट में रखा जाता है इफ दे आर लिगेंड्स। सो दिस इज मीथाइल एमाइन, ओके। सो ये भी न्यूट्रल है, हमें यहाँ पे सिर्फ इसका चार्ज देखना था, +0 इज इक्वल टू +1, तो X इज इक्वल टू +1 इज इक्वल टू +2। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकला, +2। अब नाम लिखते हैं, पहले कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे कि काउंटर आयन का, कॉम्प्लेक्स का, क्यों, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है, नहीं, क्यों, क्योंकि ये कैटायनिक है। तो यहाँ पे क्या क्या है, ये है मीथाइल एमाइन जो M से स्टार्ट होता है, ये क्लोरिडो है जो C से स्टार्ट होता है, ये एमाइन है जो A से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो आप बोलोगे ये तो डाई एमाइन है, D से स्टार्ट होगा, नहीं, डाई ट्राई टेट्रा ये काउंट नहीं होता है जब आप अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यूज़ करते हो, ठीक है ना, या कंसिडर करते हो, सॉरी। तो दिस इज डाई एमाइन, 1 M या 2 M, 2 M, डाई एमाइन। उसके बाद C वाला क्लोरिडो, क्लोरिडो, उसके बाद M वाला मीथाइल एमाइन। यहाँ पे 1 M आएगा कि 2, 1 ही M आएगा, क्योंकि मीथाइल एमाइन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मीथाइल एमाइन, ठीक है ना। उसके बाद प्लैटिनम, प्लैटिनेट आएगा कि प्लैटिनम आएगा, प्लैटिनम ही आएगा, क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है मेरे बच्चे, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इसका क्या है,
सॉरी, क्योंकि कॉम्प्लेक्स क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकला था 2, और उसके बाद आपका काउंटर आयन, ठीक है ना, जो उसके बाद थोड़ा सा गैप के बाद क्या लिखेंगे, क्लोराइड। तो ये इसका भी नाम हो गया, ठीक है ना। अब कुछ और कॉम्प्लेक्सेस करते हैं, बात खत्म करते हैं। एक सिंपल सा कॉम्प्लेक्स है PtCl4 नेगेटिव, ऐसा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो बहुत ही आसान है ये PtCl4 नेगेटिव। तो यहाँ पे तो ये आयन आएगा इसके नाम में, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये 4 क्लोरिडो है तो टेट्रा क्लोरिडो, बात खत्म। ये तो 1 सेकंड का क्वेश्चन है, टेट्रा क्लोरिडो, और ये प्लेटिनम और प्लेटिनेट, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट तो भी हमने निकाला नहीं, तो कोई बात नहीं, निकाल लेंगे। तो हम बोलेंगे x - 4 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 + 4 इज इक्वल टू +3, ठीक है, 1 2 एंड 3। टेट्रा क्लोरिडो प्लेटिनेट आयन, आयन क्यों, क्योंकि यहाँ पे काउंटर आयन उसने नहीं दिया है। अगर सोडियम देता तो पहले हम सोडियम लिख लेते, उसने दिया ही नहीं। उसके बाद एक और लिखो आप, CONH3 होल 3 NO2 2 पॉजिटिव, ऐसा लिख रहा है वो, ठीक है। दिस इज व्हाट ही इज राइटिंग। अब देखो आप, सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट इसका x + 0 प्लस दिस इज NO2, दिस इज नाइट्रो N, क्योंकि यहाँ पे N फेस कर रहा है, ठीक है ना। x + 0 प्लस नेगेटिव -1 इज इक्वल +2, इसमें भी आयन आएगा, x - 1 इज इक्वल +2, x इज इक्वल +3, ठीक है। अब इसका नाम लिखना है, दिस इज एमाइन जो A से स्टार्ट होता है, दिस इज नाइट्रो जो N से स्टार्ट होता है। पहले इसका लिखेंगे, नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स हियर, ट्राई नो हार्ड रूल्स, ठीक है ना। ट्राई एमाइन, नाइट्रो N आएगा कि नाइट्रो O आएगा, नाइट्रो N, वेरी नाइस, नाइट्रो N, ठीक है ना। उसके बाद कोबाल्ट, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट 3, उसके बाद आयन, ठीक है। ओके, और भी एग्जाम्पल्स हैं विच आर वेरी वेरी सिमिलर टू दीज एग्जाम्पल्स। तो जैसे आपने हम ये एग्जाम्पल्स कर लिए, अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कोई भी और एग्जाम्पल सॉल्व करने में, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द नॉमेनक्लेचर ऑफ योर coordination compounds or complexes. I hope you have understood all of this, but still there are some questions जो आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे या किसी भी बुक में देखेंगे या प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में देखेंगे जो आपको परेशान कर सकते हैं, जिसमें आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन आ सकता है। तो वो क्वेश्चंस आप ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि हम उनका आंसर आपको बता सकें और प्रोसीजर बता सकें कि कैसे उन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना। सो वी विल सी यू नेक्स्ट टाइम विथ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है। द थिंग्स दैट विल फॉलो नाउ आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं दैट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी द बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेस, उसमें हम देखेंगे वर्नर्स थ्योरी नेक्स्ट लेक्चर, उसके बाद VBT इन 1 लेक्चर एंड इन आफ्टर दैट CFT इन 1 और 2 लेक्चर्स, ठीक है। उसके बाद आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे और उसके बाद 1-2 और लेक्चर्स हैं, एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग टुडे, सी यू नेक्स्ट टाइम, हैव अ नाइस डे।